हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूएस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब से थोड़ा डिप्लोमेटिक टसल चालू हुआ है खालिस्तान के मुद्दे को लेकर, और इस मामले में कनाडा की साइड यूएस लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है वो उनके इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होती है, और इसीलिए इनके साथ कोई भी रिलेशन जो है ये कैलकुलेटेड वे में आगे बढ़ाना चाहिए। और ये खाली इंडिया के केस के लिए नहीं है जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं, बल्कि ये इनके खुद के क्लोज एलाइज के लिए भी है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिकन पॉलिसीज की और इनके इंटरेस्ट की वजह से। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 2021 में ऑकस का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप बना था, जो कि कई फेजेस में इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को देखने वाला था। तो इस ग्रुप के फॉर्मेशन के कई पिलर्स हैं, जिसमें जो पहला पिलर है इसके अंतर्गत एक न्यूक्लियर पार्ट अटैक सबमरीन बनानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी। उसके बाद जो दूसरा पिलर है उसके अंतर्गत 6 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एरियाज में कोऑपरेशन देखा जा रहा है। इसमें अंडर सी कैपेबिलिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस साइबर, हाइपरसोनिक, काउंटर हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल है। बेसिकली ये ग्रुप चाइना को चेक पे रखने के लिए बनाया गया है, और देखा जाए तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट को फर्दर पुश करता है। तो ऑकस का जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, और ये खाली इसलिए नहीं था क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में ये ग्रुप फॉर्म हुआ था, बल्कि यहाँ पर फ्रांस के साथ बैक स्टैबिंग करी गई थी इस ग्रुप को फॉर्म करने से पहले। और फ्रांस जो है ये यूएस का और यूके का नेटो एलाय है। तो ऑकस सबमरीन के बनने से पहले ऑस्ट्रेलिया का प्लान था इनकी कॉलिंस क्लास के सबमरीन्स को फ्रेंच सबमरीन से रिप्लेस करने के लिए, जो कि कन्वेंशनल पार्ट बाराकूडा क्लास पर बेस्ड सबमरीन्स होने वाली थी। तो इस चीज़ के लिए शुरुआत में 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बजट रखा गया था 2016 में, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। बाद में यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ओवररन हुआ और ये 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर पहुँच गया, और कुछ बीच में डिसएग्रीमेंट भी चले जिसको अल्टीमेटली सॉर्ट आउट कर लिया गया था। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट इन्होंने साथ में मिलकर ये डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम में ये आगे बढ़ने वाले हैं, और फ्रांस ने ये प्रॉमिस भी किया कि वो समय पर ये सबमरीन्स इनको डिलीवर करेंगे। और जब चीज़ें सही चल रही थी तभी ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से डिसाइड किया कि वो इस प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, और वो ऑकस को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को प्रिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रांस को काफ़ी चीटेड फील हुआ, क्योंकि जून 2021 की जो G7 समिट हुई थी उसके साइडलाइन में ही बोरिस जॉनसन, जो बाइडन और उस समय के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिस के बीच में बातचीत हुई, जहां ये फैसला ले लिया गया कि ये ऑकस को फॉर्म करेंगे, और इसकी भनक फ्रेंच गवर्नमेंट को लगने नहीं दी गई। और फिर उसके बाद काफ़ी शॉर्ट नोटिस में फ्रांस को ये इन्फॉर्म किया गया कि वो अब इस सबमरीन प्रोग्राम के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और अलग से ऑकस सबमरीन प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये फ्रांस के लिए काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, करीबन 5 सबमरीन्स बननी थी, और फ्रांस का काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ। यहाँ पर फ्रांस को बिट्रेड इसलिए लगा क्योंकि इनके पीठ पीछे ये सारे काम किए गए और इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम से उनको ऐसे ही निकाल दिया गया। ऑल्दो यहाँ पर क्लॉज थे जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया इस प्रोग्राम से पीछे हट सकता था, और उन्होंने ये काम किया भी, फ्रांस को पेनल्टी अमाउंट भी पे करी, और उससे पहले भी वो अराउंड 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास इस प्रोग्राम में खर्च कर चुके थे। खैर, इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस के जो रिलेशंस हैं वो यूएस के साथ और यूके के साथ थोड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि फ्रांस द्वारा ये कॉन्स्पिरेसी देखी जा रही थी कि यूएस और यूके ने मिलकर फ्रांस को इस प्रोजेक्ट से हटाया है अपने इंटरेस्ट के लिए। खैर, बात यहाँ पर आगे बढ़ी और ऑकस के अंतर्गत ऑकस क्लास की सबमरीन डेवलप करी जा रही है, जो कि यूके के SSNR प्रोजेक्ट पर बेस्ड है, जिनसे ऑस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स रिप्लेस करनी है। तो ये सबमरीन पहले यूके के लिए बनाई जाएंगी, जो कि इन सबमरीन्स को 2030 के बाद से रिसीव करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई जाएंगी, जो कि 2040 के बाद से इन सबमरीन्स को रिसीव करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो सबमरीन्स फ्रांस से पहले ले लेता, अब उन सबमरीन्स का जो इंडक्शन है वो लगभग 1 दशक पीछे चला गया है, और जो प्रोग्राम खाली 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉस्ट करने वाला था, अब वो प्रोग्राम 240 से 368 बिलियन डॉलर्स कॉस्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में जो इंटेंशन है वो लॉन्ग रेंज पेट्रोल का है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर असिस्ट करेगा
यूएस और यूके को इंडो पैसिफिक में पेट्रोल करने के लिए और एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑफेंसिव आर्म भी प्रोवाइड कराएगा। साथ में यूएस और यूके की जो सबमरीन्स होंगी वो ऑस्ट्रेलिया में डॉक भी करेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए ही नहीं है, ये बाय एंड लार्ज यूएस के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है और इसके लिए पे कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चाइना से इतना बड़ा खतरा नहीं है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस खुद इनकी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर यूएस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। इसलिए काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें यूएस का भी हाथ रहता है, जो कि इस केस में क्लियरली नज़र भी आ रहा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट जो है वो ये आया है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को ये ऑकस सबमरीन मिले ही ना। तो यूएस कांग्रेस की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है जहां पर वो इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो वर्जीनिया क्लास की सबमरीन एज अ स्टॉप गैप ऑस्ट्रेलिया को यूएस द्वारा प्रोवाइड कराई जानी थी वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि जो ऑकस क्लास की सबमरीन्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया को 2040 के स्टार्ट से पहले नहीं मिलेंगी और उस बीच में जो कॉलिंस क्लास की सबमरीन्स हैं उनको रिटायर करना है। तो जो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है ये 1 दशक आगे चला गया है, लेकिन वहाँ पर एज अ स्टॉप गैप यूएस द्वारा वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स जो हैं करीबन 3 के नंबर में ये ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराई जानी थी, जिस चीज़ के लिए कांग्रेशनल अप्रूवल को देखा जा रहा है। और अब ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि ये सबमरीन्स हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को ना मिल पाए। इसके पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि यूएस की खुद जो सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी है वो रिक्वायरमेंट से नीचे है। तो यूएस की जो सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी है ये 1.2 से 1.4 सबमरीन पर ईयर की है। रिक्वायरमेंट यहाँ पर 2.33 सबमरीन पर ईयर की है, ताकि जो ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स बेची जाएंगी उनको रिप्लेस किया जा सके नई सबमरीन्स को बनाकर। तो यूएस द्वारा इन सबमरीन्स के रिप्लेसमेंट को बनाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिव अप्रोच को देखा जा रहा है जिसका नुकसान ऑस्ट्रेलिया उठाएगा। तो यहाँ पर जो प्रपोजल है उसके अंतर्गत यूएस अपनी खुद की सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय करेगा और जो 3 सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को दी जानी थी वर्जीनिया क्लास की, ये अब उनको दिए जाने के बजाय यूएस द्वारा खुद ही अपने पास रखा जाएगा। पर ये सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया से ही ऑपरेट होंगी और यूएस नेवी द्वारा ही ऑपरेट करी जाएंगी। बाकी इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया से दूसरे अमेरिकन प्रोडक्ट को परचेज करवाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज पेट्रोल के लिए जो इनके B-21 बॉम्बर्स हैं उनके प्रोक्योरमेंट को ये प्रपोज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही साथ ड्रोन्स और लॉन्चिंग म्यूनिशन की सेल को भी ये सामने रख सकते हैं। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो पैसा सबमरीन्स में लगाता वो दूसरे इक्विपमेंट्स पर ऑस्ट्रेलिया से खर्च करवाया जाए। अल्टीमेटली जो उनको सबमरीन्स चाहिए थी वो हो सकता है उनको ना दी जाए। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या ऑकस सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को नहीं दी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। वो सबमरीन 2040 के बाद से आने वाली हैं। यहाँ पर बात हो रही है वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स की, जो कि एज अ स्टॉप गैप काम करने वाली थी इन पुरानी कॉलिंस क्लास की सबमरीन्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो बाय एंड लार्ज यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है वो ये दिख रही है कि यूएस अपने इंटरेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन टैक्स डॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा है, साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के रिलेशन थे उसको भी खराब करवाया और अल्टीमेटली जो ऑस्ट्रेलिया की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी नहीं हो रही है। तो ये शोकेस करता है कि यूएस के एलाय होने का प्राइस क्या है और इंडिया फिर भी इतना क्लोज नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस है। होपफुली चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।